डियर क्लास नाइन्थ स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। नेशनल बुक फाउंडेशन की जो न्यू बुक है उसको हम स्टडी कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में 4.7 को स्टार्ट करेंगे। इससे पहले जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं, जितने भी चैप्टर हैं, कंप्लीट क्वेश्चन वाइज उनकी वीडियोस मैं अपने चैनल के ऊपर अपलोड कर चुका हूँ। जस्ट आपने एक्सरसाइज 4.6 क्लास 9 NBF न्यू बुक बाय लर्निंग जोन टाइप करना है तो वीडियो सारी आपके सामने आ जाएंगी। अदरवाइज़ क्लास 9 की जो प्लेलिस्ट है मैथ की, वहाँ से भी जाके इनको देख सकते हैं। एक्सरसाइज 4.7 फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग बाय फैक्टराइजेशन। अब आपने स्क्वायर रूट फाइंड करना है इन 5 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का बाय फैक्टराइजेशन। याद रखिएगा स्क्वायर रूट जो है वो फाइंड किया जा सकता है बाय डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड भी हम स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन के जरिए भी कर सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में हम फैक्टराइजेशन के जरिए स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। तो स्क्वायर रूट फाइंड करना क्लास 7 से सीखना शुरू कर देते हैं आप। क्लास 7, 8 उसमें नंबर्स का होता है। अब फर्स्ट टाइम आप जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या पॉलिनोमियल का स्क्वायर रूट फाइंड करना सीखेंगे बाय फैक्टराइजेशन। तो बहुत आसान है, कुछ भी मुश्किल नहीं है इसमें, बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना आपने, जल्दी से हम इसको सॉल्व कर लेंगे और आपको समझ भी आ जाएगी। तो ये क्वेश्चन आपको इस स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है। ये है जी क्वेश्चन लिखा हुआ है। पहला है 16y² माइनस 56y प्लस 49। अब मैं थोड़ा सा स्क्वायर रूट के बारे में आपको बता दूं कि स्क्वायर रूट होता क्या है। ये है जी स्क्वायर रूट की सिंबल, ये ठीक है, ये स्क्वायर रूट की सिंबल होती है। इसकी वैल्यू होती है 1/2, ठीक है, 1/2 जो है वो इसकी वैल्यू होती है। अब अगर देखा जाए तो स्क्वायर रूट, ये तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ना, अगर स्क्वायर रूट नंबर्स का फाइंड करना है, 25 का स्क्वायर रूट फाइंड करें, ये आप जल्दी से मुझे बता देंगे कि 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है 5, 36 का स्क्वायर रूट क्या होता है 6। ये बेसिकली स्क्वायर रूट है, ठीक है। स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। 25 का मैंने आपको फाइंड कर दिया है, इसके साथ साथ मैंने जो है वो आपको 36 का भी फाइंड करके दिया है। ये कैलकुलेटर की मदद से भी हो जाता है। 36 का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे, 6 हमारे पास आ जाएगा। ये बेसिकली हमने फाइंड करना है। स्क्वायर रूट और स्क्वायर में फ़र्क होता है, ठीक है। ये आपके पास 6 का स्क्वायर है, ये 36 के बराबर है। स्क्वायर, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर रूट है। बस इसमें फ़र्क आपने याद रखना है कि स्क्वायर रूट क्या होता है और स्क्वायर क्या होता है। अब ये नंबर है हमारे पास, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का पॉलिनोमियल का हमने जो है वो स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो आइए करते हैं। बाय फैक्टराइजेशन करना है। फैक्टराइजेशन के लिए यहाँ पे फार्मूला भी अप्लाई हो सकता है, यानी कि आपने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है ये वाला, a + b होल स्क्वायर a² माइनस 2ab प्लस b²। इसके अलावा यहाँ पे जो है वो मिडल टर्म ब्रेक भी हो सकती है, ठीक है, मिडल टर्म ब्रेक भी अप्लाई कर सकते हैं। ये दोनों जो फार्मूले हैं या दोनों मेथड जो हैं वो अप्लाई किए जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे करूँगा 16y² माइनस 56y प्लस 49। मैं यहाँ पे ये वाला फार्मूला अप्लाई कर लूँगा क्योंकि ये फार्मूला आसान है। मिडिल टर्म ब्रेक भी आसान है, लेकिन वो थोड़ा सा बच्चों को कंफ्यूज करती है। तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब ये जस्ट y के ऊपर स्क्वायर है, मैंने 4y होल स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले वाला, a b की जगह खाली जोड़ें। 49 किसका स्क्वायर है, स्क्वायर रूट है वो 7 का स्क्वायर जो है वो 49 होता है। a² प्लस b² प्लस 2a, ये a की जगह और ये b की जगह, ये मैंने फार्मूला यहाँ पे अप्लाई कर दिया। अब देखें a² प्लस b² माइनस 2ab। अब 4 2 8, 8 7 56y बन रहा है, यानी ये जो सारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है इसको मैंने फार्मूले की शक्ल में यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। ये 56y ही बनता है। तो ये आपका फार्मूला बन गया। फार्मूला बन गया तो अगले स्टेप में इसको आप क्लोज कर दें, यानी ये फार्मूला बन गया। ये प्लस है तो यहाँ पे प्लस आएगा, अगर माइनस वाला होगा तो यहाँ पे माइनस आएगा। ये फार्मूला बन गया 4y प्लस 7 का स्क्वायर, 4y प्लस 7 का स्क्वायर। ये इतना काम तो इससे पहले आप कर चुके हैं, 8वीं में भी किया है, 9th में भी किया है। अब जस्ट हमने क्या फाइंड करना है, स्क्वायर रूट फाइंड करना है इसका। तो हम इसको दोबारा लिखेंगे 16y² माइनस 56y प्लस 49 इज इक्वल टू 4y प्लस 7। हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट की इसके ऊपर सिंबल डालेंगे, स्क्वायर रूट की सिंबल डालेंगे। फिर इधर भी हम जो है वो, यह है हमारे पास 4y प्लस 7 का स्क्वायर, इसके ऊपर भी जो है वो
हम सिंबल डाल देते हैं। अब इसका तो स्क्वायर रूट फाइंड करना है। अब ये स्क्वायर लगा हुआ है, ये मैंने अभी आपको बताया है, ये इसकी वैल्यू 1/2 होती है, इसकी वैल्यू 1/2 होती है। तो इसलिए हम अगर इसके ऊपर यानी अगर ये लिखा हुआ है 3 का स्क्वायर, अगर 1/2 पर पावर हो, यानी जिस तरह ये 1/2 है तो ये 2 से कैंसिल हो जाता है। जैसे ये 2 है, इसकी 1/2 से ये इस तरह कैंसिल हो जाएगी। आपको इधर स्टेप करके दिखाने की ज़रूरत नहीं, ये जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए बताया है। तो ये आपका इससे कैंसिल हो जाएगा। जैसे ये कैंसिल होगा तो हमारे पास आंसर आएगा 4y + 7, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब इस आंसर के साथ आपने प्लस भी लिखना है और माइनस भी लिखना है, प्लस भी लिखना है और माइनस भी लिखना है। अब ये क्यों लिखना है, ठीक है, इसको भी एक दफ़ा जो है वो हम चेकआउट कर लेते हैं। वो इसलिए लिखना है कि अब देखें कि 36 का स्क्वायर रूट जो है वो हमारे पास आया 6 चाहे प्लस में हो, 6 चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में हो, यानी 6 × 6 कर लें, चाहे -6 × -6 कर लें, यानी कि 6 × 6 कर लें, पॉजिटिव 6 × 6 हो तब भी 36 आएगा। अगर नेगेटिव जो है 6 हो तब भी माइनस प्लस 36 ही आएगा। दोनों के जो आंसर हैं वो 36 ही आएंगे, इसका भी आंसर जो है वो 36 ही आएगा। इसलिए स्क्वायर रूट जो है वो पॉजिटिव में भी लिखते हैं और नेगेटिव में भी लिखते हैं, चाहे ये पॉजिटिव वैल्यू के साथ हो चाहे ये नेगेटिव वैल्यूज़ के साथ हो, दोनों का जो आंसर है जब इसका स्क्वायर लेंगे तो यही आएगा। तो ये बेसिकली था, प्लस माइनस साइन का भी मैंने आपको बता दिया है, ये कैसे है ये भी मैंने आपको बता दिया है। और ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो यहाँ पे मुकम्मल हो गया। थोड़ा सा जो है वो कंजस्टेड हो गया, ये मैं जगह आपके लिए बना देता हूँ, ये आपको पता चले ये रफ वर्क कर रहे हैं, ये सवाल है। अब आते हैं सवाल की तरफ, ठीक है। इस सवाल के भी 2 मेथड हो सकते हैं। एक ए स्क्वायर यहाँ पे हम कॉमन भी ले सकते हैं, क्योंकि कॉमन भी आता है, a की पावर 4 है, a की पावर 3 है, a की पावर 2 है, तो कॉमन भी आता है। कॉमन नहीं भी लेना चाहते ना लें, ये आपकी मर्ज़ी है, ना लें कॉमन, चल नहीं लेना चाहते, ठीक है। 25 a की पावर 4 है तो ये आ जाएगा 5a की पावर 2 की पावर 2 माइनस 2 फार्मूला वाला, जो भी फार्मूला जो है वो भी हमने कर रहे हैं, प्लस 9a स्क्वायर है, ये 3a स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर प्लस 3a स्क्वायर हो जाएगा। अब देखें यहाँ पे आ जाएगा 5a स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा 3a। अब देखें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a भी फार्मूला मुकम्मल, 5 2 ज़र 15, 5 2 ज़र 10, 10 3 ज़र 30, a की पावर 2, a की पावर 1, a की पावर 3 बन गया आपका, ठीक हो गया जी। ये आपका 25 a की पावर 4 को मैंने 5a स्क्वायर का स्क्वायर कर दिया है, 9a स्क्वायर को मैंने 3 होल स्क्वायर कर दिया। फार्मूला जब मुकम्मल हो गया तो नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे 5a स्क्वायर, यहाँ पे माइनस है 3a होल स्क्वायर, ये आपके पास क्या आ जाएगा होल स्क्वायर। ये आपका फार्मूला अप्लाई हो गया। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, हमने लेना है स्क्वायर रूट, तो यहाँ पे लिखेंगे 25a की पावर 4 माइनस 30a की पावर 3 प्लस 9a की पावर 2 इज़ इक्वल टू 5a की पावर 2 माइनस 3a होल स्क्वायर, ठीक है, ये इसके बराबर आया। अब यहाँ पे बेशक लिख लें, लिखना चाहें तो लिख लें टेकिंग यहाँ पे लिखना चाहें तो स्टेटमेंट लिख लें टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ जो है वो हम स्क्वायर रूट लेंगे, क्योंकि हम स्क्वायर रूट लेने का कहा गया है, स्क्वायर रूट फाइंड करना है इसलिए हम स्क्वायर रूट ले रहा हूँ, क्योंकि स्क्वायर रूट लेने का कहा गया है। तो ये आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 5a स्क्वायर माइनस 3a, प्लस में भी और माइनस में भी। ये भी आंसर आपका ठीक है, ये भी आंसर आपका गलत नहीं है, ठीक है, लेकिन और इसको सिंपलीफाई किया जाए, यहाँ से a कॉमन आ सकता है दोनों में, तो a को जो है वो हम कॉमन ले लेते हैं, a कॉमन आ जाएगा तो इधर आ जाएगा 5a माइनस 3, तो ये भी आंसर ठीक है, ये भी आंसर ठीक है। प्लस माइनस क्यों लगाते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया कि प्लस माइनस हम आंसर के साथ क्यों लगाते हैं। तो ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो सॉल्व हो गया। ये मिड टर्म ब्रेक से भी हो सकते हैं, अब आपके साथ अगर मिड टर्म ब्रेक से करवाते हैं तब भी ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाते हैं, लेकिन मिड टर्म ब्रेक से ज़्यादा आसान ये वाला, मैं चाह रहा हूँ कि आपको ज़्यादा आसान तरीके से करवाऊँ। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक अभी से कर दें और एक अच्छा सा कॉमेंट्स भी कर दें। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 की जानब बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास यहाँ पे फ्रैक्शन में दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4 और एक्स नॉट इक्वल टू 0।
अब इस x नॉट इक्वल टू 0 से अपने परेशान नहीं होना, क्योंकि डिनोमिनेटर में क्योंकि x है तो इससे मुराद है कि x की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, क्योंकि अगर x की वैल्यू 0 हो जाए तो क्वेश्चन ही ये गलत हो जाएगा, इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो ये आपके पास a स्क्वेयर है, ये प्लस 4ab है और ये b स्क्वेयर है। यहाँ पे फार्मूला जो है वो अप्लाई हो सकता है, यानी मैं लिख देता हूँ, ये a स्क्वेयर है, ये 2ab है, ये b स्क्वेयर है। ठीक है, ये फार्मूला जो भी हमने अप्लाई किया है, तो इसको फार्मूले की शक्ल में लाते हैं, एक्स स्क्वेयर माइनस 1/x स्क्वेयर का स्क्वेयर प्लस 2 फार्मूले वाला, ए क्या हमारे पास, ए ये है, एक्स स्क्वेयर माइनस 1/x स्क्वेयर, बी हमने निकालना है और आगे 4 है तो ये आ जाएगा 2 का स्क्वेयर, तो 2 इधर आ जाएगा। ये देखें, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस 2ab। अब देखिए 2 2 4, 2 2 4, 4 एक्स स्क्वेयर माइनस 1/x स्क्वेयर ही बन रहा है, यानी इसको सिंप्लीफाई करें तो यही बन रहा है। 4 को मैंने 2 का स्क्वेयर कर दिया और एक्स स्क्वेयर माइनस 1/x स्क्वेयर, ये वैसे का वैसे, ये फार्मूला आपका मुकम्मल हो गया, ए स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वेयर। तो अगले स्टेप में आप इसको लिख सकते हैं, ए दरमियान में प्लस है, प्लस ये आपका बी होल स्क्वेयर, ये इसको क्लोज़ करने के बाद ये वैल्यू हमारे पास आएगी। अब क्या है जी, अब हमने क्योंकि इस वैल्यू का स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस 1/x स्क्वेयर का स्क्वेयर प्लस 4 एक्स स्क्वेयर माइनस 1/x स्क्वेयर प्लस 4 इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 1/x स्क्वेयर प्लस 2 का स्क्वेयर। ठीक है, अब टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, इधर भी स्क्वायर रूट ले लें, इधर भी जो है वो आप स्क्वायर रूट ले लें, दोनों तरफ जो है वो हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो ये स्क्वायर रूट इससे कैंसिल हो जाएगा, ये नहीं काट रहा पकड़ के, ये भी काट दें। ठीक है, अगर इसका स्क्वायर रूट काट रहे हैं तो पूरे के ऊपर स्क्वायर रूट होना चाहिए, पूरे के ऊपर स्क्वायर होना चाहिए तब कटेगा, और ना ही हमने इसका काट रहे हैं, इसका तो स्क्वायर रूट फाइंड करना है। इसका करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस 1/x स्क्वेयर प्लस 2, प्लस का साइन भी लगेगा और माइनस का साइन भी लगेगा। ठीक है, तो ये इसका स्क्वायर रूट आ गया, ऊपर वो कट गया। इसको फर्दर जो है वो सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, अगर यहाँ पे प्लस होता तो फिर हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते थे, लेकिन अभी हम इसको फर्दर जो है वो सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। यही हमारा जो है वो फाइनल आंसर बनेगा। तो ये क्वेश्चन देखने में जितना आपको मुश्किल लग रहा था उतना ही ये आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की जानब मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बज़ाहिर आपको क्वेश्चन नंबर 3 की तरह लग रहा होगा, लेकिन थोड़ा सा इसमें फ़र्क है। यहाँ पे देखें कि क्वेश्चन नंबर 3 में मैं दोबारा दिखाता हूँ आपको, इसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर नहीं लगा हुआ। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है, यहाँ पे स्क्वायर नहीं लगा हुआ। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 8 है, इसका तो मसला नहीं है। यहाँ पे देखिए प्लस 4 है, प्लस 4 जो है 2 का स्क्वायर बन जाता है। यहाँ पे प्लस 14 है, तो प्लस 14 है, प्लस 14 किसी नंबर का स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट नहीं बनता, यानी प्लस 14 जो है अगर इसका स्क्वायर रूट फाइंड करें तो हमारे पास डेसिमल में आंसर आएगा। तो 4 का स्क्वायर रूट फाइंड करें तो 2 आ जाता है। तो इसमें एक तो स्क्वायर यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे 14 को किसी नंबर का जो है वो हमें स्क्वायर बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए थोड़ी सी क्वेश्चन में चेंजिंग करनी पड़ेगी। अब चेंजिंग क्या करनी पड़ेगी, थोड़ी सी चेंजिंग देखें मैं करने लगा हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ। ये मैं ए स्क्वायर प्लस 1 और ए स्क्वायर, इसको वैसे का वैसे लिखता हूँ, माइनस 8 ए माइनस 1 और ए प्लस 14। यहाँ तक मैंने कोई चेंजिंग नहीं की, यहाँ तक मैंने कोई चेंजिंग नहीं की, जस्ट मैं चेंजिंग अभी करने लगा हूँ। ये 14 है, इसको मैं 16 बनाना चाहता हूँ। 16 अगर बना लूँगा, 16 का स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा। 16 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 4 आ जाएगा। 16 बनाना आसान है, ना कि इसमें से माइनस करें जो है वो 5, तो इसको 9 करें। 5 माइनस करने से 9 भी हो जाता है, लेकिन यहाँ 14 में आप 11 ऐड करें तो 25 भी हो जाता है। लेकिन बड़े नंबर जो है वो प्लस माइनस करने के बजाय जस्ट मैं यहाँ पे 2 ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे मैं 2 ऐड करूँगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 16 जो है वो 4 का स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट बन जाता है।
तो ये हमारा काम आसान हो जाएगा इससे। अब +2 मैंने अपनी तरफ से इस क्वेश्चन में डाल दिया, यानी +2 मैंने खुद से इसमें ऐड किया है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, -2 भी कर देता हूँ। आसान सी बात है कि +2 मैंने अगर क्वेश्चन में लिखा है अपनी तरफ से, तो -2 भी मैं अपनी तरफ से करके यानी इसको ख़त्म कर देता हूँ। इसका जो असर हुआ है क्वेश्चन पे वो साथ ही मैंने -2 करके ख़त्म भी कर दिया। ठीक है, ये बात आपको इस तरह समझा सकता हूँ कि दो तराजू हैं, तराजू अगर पलड़ा जो है वो बराबर है, तराजू बिल्कुल सेम है, अगर एक तरफ 1 किलो डाला है तो दूसरी तरफ भी 1 किलो डालेंगे, दोबारा जो है वो तराजू बराबर हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। इस तरह अगर +2 की है साथ -2 भी कर दें तो हमारा जो काम है वो आसान हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे इसको काट देते हैं, काटना नहीं है। अब मैं बताता हूँ आपने क्या करना है, इस +2 को तो इसके साथ रखें, ये जो -2 है ना इसको देखें इधर ले आएँ, इसको मैं ले आता हूँ इधर, ये जो -2 है मैं इसको उठा के इधर ले आता हूँ, -8 a - 1/a + 16 हो गया। ठीक हो गया जी। अब ये इधर लाने का फ़ायदा क्या है, ये हमारे पास एक फार्मूला बन रहा है a - 1/a होल स्क्वायर, ये हमारे पास एक फार्मूला बन रहा है। अब आपके जहन में आएगा ये कैसे बन रहा है, देखें जी, ये मैं लिखता हूँ a - 1/a होल स्क्वायर, ठीक है, a - b होल स्क्वायर। इसका फार्मूला अगर ओपन करते हैं तो ये आएगा a स्क्वायर + 1/a होल स्क्वायर -2 इंटू पहली टर्म और दूसरी टर्म। ठीक है, ये आ जाएगा a स्क्वायर, यहाँ पे सॉरी प्लस आता है, एक बात तो ये करेक्शन कर लें, तो +1/a स्क्वायर माइनस ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो -2 ही आएगा। ठीक है, ये इससे कैंसिल हो जाता है, यहाँ पे ये वैल्यू आएगी। ठीक है, a स्क्वायर + 1/a स्क्वायर -2 ये आ गया। ठीक है, ये इधर कटिंग हो जाती है, ये देखिए ये लिखा हुआ है a स्क्वायर + 1/a स्क्वायर -2, यानी इसको सॉल्व करें, a- जो है वो दोबारा कन्फ्यूजन हो रही है, ये स्टेप मैं दोबारा लिखता हूँ। ठीक है, ये बेसिकली माइनस ही आता है ये। ठीक है, तो इसको सिंपलीफाई करें, यही आता है, देखिए ये लिखा हुआ है a स्क्वायर + 1/a स्क्वायर -2। ठीक है, ये मैंने सिंपलीफाई करके भी दिखा दिया है। ठीक है, a स्क्वायर + b स्क्वायर -2ab, ये क्योंकि फ्रैक्शन में ये कट जाते हैं तो ये a स्क्वायर + 1/a स्क्वायर -2 हमारे पास आ गया। तो यानी इसको सिंपलीफाई करें, इसको क्लोज करें तो हम ये लिख सकते हैं। इसको बेसिकली बताने का मकसद ये कि ये लिखा हुआ है, ये देखें ये और इधर ये दोनों लिखे हुए हैं, इसको सिंपलीफाई करके फार्मूला क्लोज करें तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं जो कि मैंने अभी लिखा है। और ये -2 लाने का मकसद भी इधर यही है कि -2 जो है वो हमारे पास इधर आ जाए, -2 हमारा इधर आ गया। तो इसको लाने का मकसद ये है कि +2 करने से हमारा इधर 16 हो जाए और -2 इधर लाने से हमारा जो फार्मूला है वो मुकम्मल हो जाए। अब चलते हैं आगे, -2 फार्मूले वाला और a हमारे पास ये है, a - 1/a ये है, b हमारे पास 4 है, 4 कहाँ से है, ये 16 है, ये 4 का स्क्वायर। ठीक है, a स्क्वायर -2ab + 4 का स्क्वायर, 16 4 का स्क्वायर है, 4 2 = 8, 8 ये चीज़ बन गई है, -8 इंटू a - 1/a ये बन गया, ये भी बन गया, ये फार्मूला मुकम्मल हो गया। प्लस माइनस करने से +-2 करने से हमारा जो फार्मूला ये मुकम्मल हो गया, फार्मूला मुकम्मल हो गया जी, काफ़ी सारा काम हमारा आसान हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन के फाइनल सोल्यूशन की तरफ। अब a - 1/a -4 ये आपके पास आएगा जी, इसको सिंपलीफाई करके इसका जो है फार्मूला पैक होगा। अब हमने स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे हैं, किसका स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे हैं, इसका। इसको मैं दोबारा लिखता हूँ, a स्क्वायर + 1/a स्क्वायर -8 a - 1/a + 14 = a - 1/a -4 का स्क्वायर। ठीक है जी, ये इसके बराबर आया। अब क्योंकि स्क्वायर रूट फाइंड करना है, ये आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, अब आपको नज़र आ गया होगा, ये मैंने क्वेश्चन लिखा है और ये हमारा उसके आगे जो आंसर है फार्मूला क्लोज करके ये आ गया। अब टेकिंग स्क्वायर रूट, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ इनका जो है वो स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास आंसर आएगा a - 1/a -4
और साथ प्लस का और माइनस का, ये लिखना अपना ज़रूरी है कि प्लस में भी आंसर हो सकता है और माइनस में भी आंसर हो सकता है। a-1/a-4 ये हमारा जो है इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। तो क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी था, मैंने समझाने की कोशिश की है, इसे बचाते हुए 1-2 गलतियाँ भी हुई हैं, इसको इग्नोर कर दीजिएगा, मैंने इसको करेक्ट कर दिया साथ ही। ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे मुकम्मल हो गया। उम्मीद है कि ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया होगा। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 5 की जानब मूव करते हैं। बाय फैक्टराइजेशन, ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, इसकी जानब मूव करते हैं। a+2 × a+4 × a+6 × a+8 + 16, इसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो ये एक डिफरेंट तरीके से क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन दिया गया आपको, इसको देखें ज़रा, अगर गौर से देखें यहाँ पे a+2 a+4 a+6 a+8। अब देखें कि मैं इनको करने लगा हूँ a+2 पहले है, इसको मैं लिखने लगा हूँ a+8 के साथ, फिर a+4 है, इसको मैं लिखने लगा हूँ a+6 के साथ +16। अब यार देखें ये क्यों किया है, 8 और 2 10, 8 में 2 जमा करेंगे 10 हो जाएगा, 6 में 4 जमा करेंगे 10 हो जाएगा, दोनों का 10-10 जवाब आ रहा है। अब ये 10-10 जवाब क्यों लाना चाह रहे हैं हम, ये मैंने क्यों किया है, ठीक है। इसके लिए आपको आगे चलेंगे तो फिर समझ आएगी, यहाँ पे मैं आपको समझाता रहा हूँ वो तो समझ नहीं आएगी। सिर्फ एक ही क्वेश्चन है इस तरह का, जो हमारी पीटीबी की बुक है पंजाब बोर्ड की, उसमें तो इस तरह के 4-5 क्वेश्चन है जिससे बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, लेकिन यहाँ पे आपके लिए सिर्फ एक ही क्वेश्चन है। तो एक ही क्वेश्चन से आपने ये वाला कॉन्सेप्ट लेना है, ये इन दो को मल्टीप्लाई करवाएं और इन दो को हमने अलहदा मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है। जब इन दो को मल्टीप्लाई करवाते हैं तो ये मैंने मल्टीप्लिकेशन करवा के रखी हुई है, a+2 और a+8, इनको मल्टीप्लाई करवाएं तो a² + 10 a+16 आता है। आप चाहें तो ऐसे भी मल्टीप्लाई करवा लें, a+2 × a+8, पहले a को a+8 से मल्टीप्लाई करवाएं, फिर +2 को आप a+8 से मल्टीप्लाई करवा दें, जवाब वही आएगा, a² + 8a + 2a + 8 * 16, a² + 10a + 16, तब भी ऐसे ही आंसर आएगा। आपने ऐसे करवाना ऐसे करा लें, मैंने ऐसे वर्टिकल करवाया है, जैसे आपकी मर्ज़ी है। तो ये आपके पास आंसर आता है। इन दो को मल्टीप्लाई करवाने के बाद क्या आता है जी, a² + 10a + 16, ठीक है। इसी तरह इनको भी मल्टीप्लाई करवाएं, a+4 a+6, a+4 a+6 को मल्टीप्लाई करवाएं तो ये आता है a² + 10a + 24, a² + 10a + 24 + 16, ये हमारे पास आ गया जी, ठीक है। अब ये वाले जो हैं आने के बाद, अब आप देखें यहाँ पे a² + 10 है, यहाँ पे भी a² + 10 है। ये बेसिकली सेम करने के लिए, ये सेम करने के लिए a² + 10 है और a² + 10 है, इन दोनों को सेम करने के लिए ये सारा काम किया है ताकि ये दोनों सेम आ जाएं। ये सेम आएंगे तो हम क्वेश्चन को प्रोसीड करेंगे, वरना उस तरीके से क्वेश्चन आगे प्रोसीड नहीं होगा। यहाँ पे लिख लेंगे लेट a² + 10a = x, यानी इन a² + 10a को मैंने x के बराबर रख दिया, ठीक है। तो ये आ जाएगा, इसकी जगह आ जाएगा x + 16 और इसकी जगह आ जाएगा a² + 10a, इसकी जगह x + 24 + 16 आ जाएगा, ठीक है। अब ये +16 को भी क्वेश्चन में शामिल करना है, ये ऐसे ही साथ साथ चल रहा है। इसको शामिल करने के लिए ये सारे जो है बखेरे हमने डाले हैं। अब अगेन x + 6 और x + 24 इनको मल्टीप्लाई करवाना है, तो ये भी हम करवा लेते हैं। ये हमारे पास आएगा x + 6 x + 24, 6 नहीं आता 16 आएगा, हाँ जी, x + 16 और x + 24, ठीक है। इनको हम मल्टीप्लाई करवाते हैं। अब या x को इससे करवाएंगे, x + 24 + 16 को करवाएंगे x + 24, यह आ जाएगा x² + 24x + 16x + 24 को हम 16 से मल्टीप्लाई करवाते हैं, 16 × 24 384 आता है। यह आ जाएगा x² + 40x + 384, ये आएगा जी। इसको हम यहाँ पे लिखते हैं x² + 40x
प्लस 384 प्लस 16, ठीक है। अब जो काम मैं अलहदा कर रहा हूँ तो वो मैं साथ साथ बता भी रहा हूँ, ये रफ फ़र्क है, ये रफ फ़र्क है, ये क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है। क्वेश्चन आपका ये है, इसको आपने जो है वो क्वेश्चन में शामिल नहीं करना। यह आ गया जी। अब देखें एक्स स्क्वायर प्लस 40x प्लस 384 में 16 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 400 आ गया जी। ये आपके पास एक प्रॉपर जो है वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आ गया, जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में था। ये यहाँ से क्वेश्चन जो है वैसे ही हमने सॉल्व करना है जैसे हमने पहले 2 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो मिड टर्म ब्रेक भी हो सकती है और आपका जो है वो फार्मूला भी अप्लाई हो सकता है, तो हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। वो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले वाला, ए बी की जगह खाली छोड़ें, और 420 का स्क्वायर होता है, 20 का स्क्वायर लेंगे तो 400 आ जाएगा। 400 का स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास 20 आ जाएगा। ये भी मैं आपको बता देता हूँ, 400 ये स्क्वायर रूट लिया 20 आ गया। तो इधर आएगा x, इधर आएगा 20, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 40x भी आ जाएगा। तो आ गया आपके पास, ये आपके पास आ जाएगा जी x प्लस 20 का स्क्वायर, x प्लस 20 का स्क्वायर हमारे पास आ गया। अब ये x जो है वो क्वेश्चन में नहीं है, ऊपर आप देखें तो x कहीं भी नज़र नहीं आ रहा। x तो हमने लेट किया था, x तो हमने लेट किया था, तो x की वैल्यू जो दोबारा है ये मैंने लिख दिया, पुटिंग x इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 10a, यानी x की जो वैल्यू हमने ऊपर सपोज की है वो दोबारा क्वेश्चन में शामिल कर दें। तो यहाँ पे आएगा x की जगह आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस 10a प्लस 20 का स्क्वायर, ए स्क्वायर इन x की वैल्यू मैंने दोबारा पुट कर दी है, ए स्क्वायर प्लस 10a प्लस 20। ये हमारे पास जो है वो इसको जो क्वेश्चन हमें दिया गया है इसको सॉल्व करके ये वाली वैल्यू जो है वो आ गई है। अब अगला काम आसान सा काम है, नीचे जगह नहीं है, मैं इसको यहीं पे सॉल्व जो है वो कर देता हूँ आपको। ये जी मैंने लिख लिया इसको, ये क्वेश्चन तो हमारे पास एक ही 2 बल्कि प्लस 16 भी यहाँ पे लिखना है, वो रह गया। ये a प्लस 2 इंटू ए प्लस 4 इंटू ए प्लस 6 इंटू ए प्लस 8 प्लस 16 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 10a प्लस 20, ये हमारे पास आया है का स्क्वायर। तो अब क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, इधर भी स्क्वायर रूट लेंगे, इधर भी स्क्वायर रूट, ये कैंसिल हो जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस ए स्क्वायर प्लस 10a प्लस 20, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। बुक के लास्ट के ऊपर हो सकता है प्लस माइनस ना लिखा हो, लेकिन आपने लिखना ज़रूरी है। तो ये आपका जी पहले 5 क्वेश्चन यहाँ पे मुकम्मल हो गए हैं जो कि हमने फाइंड किए हैं स्क्वायर रूट बाय फैक्टराइजेशन, ये हमने फैक्टराइजेशन से किए हैं। उम्मीद है इन क्वेश्चन को आपने एंजॉय किया होगा, मैंने बड़ी मेहनत से आपको समझाने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी किसी किस्म का क्वेश्चन होता है तो कमेंट बॉक्स में पोस्ट करें, मैं उसको आंसर करने की कोशिश करूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज मासूम बशीर साइनिंग ऑफ।